हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजांग बिलवाल और काफ़ी दिनों के बाद मैं दिल्ली की सड़कों पे व्लॉग शूट कर रहा हूँ और आपके सामने आज अपनी वैगनआर का 1 लाख किलोमीटर चलने का जो है रिव्यू आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और आपको इसके सारे कॉन्स, सारे प्रोज, अपनी इस कार के 3 साल के ओनरशिप में सब बताऊँगा। ठीक है, तो गाड़ी जो चल गई है वो हमारी चल गई है 1,02,303 किलोमीटर। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी को लिए हुए 3 साल हो गए। मतलब हमने 2023 में ली थी ये गाड़ी, फिर 24, 25 और अब 26, तो 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे जनवरी में। और दिसंबर का ये महीना चल रहा है। तो गाइज कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस पूरे 3 साल की ओनरशिप में, पूरे 1 लाख की ओनरशिप में, और क्या क्या इस गाड़ी के प्रोज हैं, क्या क्या इस गाड़ी के कॉन्स हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस गाड़ी के लेके आप लोगों के सामने बताऊंगा। और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ये गाड़ी आज की डेट में परचेज करनी चाहिए या परचेज नहीं करनी चाहिए। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, और जो वैगनआर सीएनजी लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये पूरी मस्ट वॉच है ये वीडियो। तो गाइज गाड़ी को हमने लिया जनवरी में, और हमारे दिमाग में एक माइंडसेट था कि हमें गाड़ी सीएनजी ही लेनी है, क्योंकि जो मेरे पापा हैं उनका रन जो है 100 किलोमीटर है दिन का। तो इससे पहले हमारे पास जो गाड़ी थी वो थी आई-10, और उस आई-10 को हमने सेकेंड हैंड ही परचेज़ किया था, और पेट्रोल गाड़ी थी वो, और उसके अंदर हमने बाहर से सीएनजी लगवाई थी। तो जो सीएनजी थी वो हमने बाहर से लगवाई, तो आफ्टर मार्केट सीएनजी थी। तो जो एक्सपीरियंस था हमारा आफ्टर मार्केट बाहर की जो सीएनजी थी वो काफ़ी अच्छा नहीं था। हर 3 महीने में गाड़ी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत। और जब उसके लास्ट के डेज थे हमारे पास, जब थी वो गाड़ी, तब उसमें उसके हीट, मतलब जो गाड़ी का कूलेंट होता है, जहाँ पे सारा गाड़ी जो ठंडी होती है, इंजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर रहा था, जो कि हुंडई की गाड़ियों में दिक्कत है जब सीएनजी लग जाती है बाहर से। तो बहुत दिक्कत थी गाड़ी के साथ। तो हमने सोचा कि चलो अब कार नहीं लेते हैं। तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी मार्केट में उस समय सीएनजी में। तो इसके साथ साथ जो मैं गाड़ी देख रहा था वो देख रहा था टाटा की टियागो सीएनजी में, और वही लेने का मेरा प्लान था। उस समय डुअल सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी नहीं आती थी 2023 में, वो उसके बाद आना स्टार्ट हुआ, मतलब उसके ही 2-3 महीने के बाद आना स्टार्ट हो गई थी वो। तो हमने टियागो देखी और वैगनआर देखी, तो दोनों गाड़ियों में से फाइनल हमने वैगनआर करी। और जो आई-10 थी वो हमारी मारुति में ही हमने एक्सचेंज कर दी थी, और काफ़ी अच्छे प्राइस हमें उस गाड़ी के मिले थे। ऑल्दो वो गाड़ी भी हमने खूब 1 लाख किलोमीटर चला दी थी, क्योंकि 2-3 साल ही रही थी वो भी हमारे पास। तो गाइज अब पॉइंट ये है कि गाड़ी टियागो जैसी गाड़ी जो इतनी रफ एंड टफ है, उसका इंजन भी 3 सिलेंडर 1200 सीसी का है, इसका 1000 सीसी का है, बट स्टिल वाई वी परचेज दिस कार। द रीज़न इज, जो कि अब इसमें प्रोज भी हैं इस कार में, द रीज़न इज गाड़ी का स्पेस। तो इस गाड़ी का स्पेस टियागो से ज़्यादा है। अब टियागो के अंदर उस समय जो थी सिंगल सिलेंडर आता था, जो कि पूरी डिक्की को कवर कर लिया करता था, और उसकी डिक्की में ज़रा सा भी स्पेस नहीं होता था। सबसे बड़ा कॉन था वो। अब तो टियागो के अंदर डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है, तो वो बहुत अच्छी, ज़्यादा स्पेशियस हो गई है। बट स्टिल अगर मैं कैबिन की भी बात करूँ ना, ये सारा कैबिन जो है, उसमें भी वो गाड़ी जो है फेल कर रही थी इसके आगे। तो मेरी मदर है, हमारे पास इससे साथ साथ एक आई-20 भी है, तो आई-20 में भी मेरी मदर बैठती हैं। तो उन्होंने देखते ही यही बोला कि यार इस गाड़ी के अंदर स्पेस नहीं है साहिल, ये गाड़ी नहीं लेनी, और हमें गाड़ी ऐसी चाहिए जो स्पेसियस हो। तो फिर वैगनआर में हम गए, और वैगनआर लेने का एक रीज़न और है, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी थी हमारी आई-10, उसका प्राइस उन्होंने काफ़ी अच्छा दे दिया था एज वी कंपेयर इट विद टाटा। तो टाटा वाले उसका प्राइस अच्छा नहीं दे रहे थे, और इस गाड़ी पे डिस्काउंट भी दिया, और प्लस हमें जो ट्रेड इन वैल्यू थी हमारे आई-10 की वो भी ज़्यादा अच्छी मिल गई। तो ओवरऑल हमारे लिए जेब पे भी सस्ती यही गाड़ी पड़ रही थी। अब LXi लेने का रीज़न क्यों है गाइस? LXi ही क्यों ली मैंने? क्योंकि LXi जो है, मेरे को VXi पे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना सेंसेबल नहीं लग रहा था। 45,000 रुपीज़ जो थे एक्स्ट्रा लग रहे थे उस गाड़ी को देने में। और इस गाड़ी पे हमने मतलब सेविंग भी अच्छी करी है, और उस गाड़ी पे मुझे VXi पे 40-50 हज़ार रुपये देना वर्थ नहीं लगा।
अब 25-30 हज़ार रुपये तो मैंने अभी भी इस गाड़ी में लगा दिए हैं। मतलब इसके स्टीयरिंग, इसके जो ये आप देख सकते हैं, ये पायनियर का मैंने ये डिस्प्ले लगाई हुई है, कैमरा है और JBL के स्पीकर्स लगा रखे हैं, पीछे भी JBL के स्पीकर हैं। तो 25-30 हज़ार रुपये तो मेरा इसमें भी खर्चा आ गया, लेकिन ये मेरे टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। मॉडिफिकेशन मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से करा ली। तो ये है। बाकी इसके अंदर हमें 2 पावर विंडो मिल जाती हैं। ये प्रोज है इसका, क्योंकि एटलीस्ट हमें LXi के अंदर कभी भी पहले की जो गाड़ियाँ आप वैगनर देखते थे सब में हाथ वाला मिलता था, लेकिन इसके अंदर हमें 2 पावर विंडो मिल जाती है फ्रंट में, वही बहुत है। तो रीज़न यही बना हमारा वैगनर लेने का, क्योंकि स्पेसियस थी गाड़ी और कार का जो था डिस्काउंट और प्राइस जो हमें पे करना पड़ा वो काफ़ी बेटर था इफ़ वी कंपेयर इट विद टाटा टियागो। हालांकि अगर यही सब मुझे टाटा टियागो में मिल जाता तो मैं 1% स्पेस के लिए छोड़ देता गाड़ी और टाटा टियागो ले लेता, जस्ट बिकॉज कि वो 4 स्टार रेटिंग है, उसका इंजन बड़ा है और उस गाड़ी के अंदर सेफ्टी वाइज जो है वो काफ़ी तगड़ी गाड़ी है। टाटा का लोहा है, आपको पता ही है। अब ये गाड़ी मैंने ले ली, 1 लाख किलोमीटर चला दी 3 साल में। क्या क्या एक्चुअल इसके कौन है, कौन बताता हूँ सबसे पहले। तो गाइस कौन ये है, इस गाड़ी के अंदर बिल्ड क्वालिटी, बहुत ख़त्म बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी में। ख़त्म बिल्ड क्वालिटी इन द सेंस कि अगर ये हल्का फुल्का कहीं से घिसट भी लग गई ना, हल्का फुल्का भी, तो पूरा पैनल दब जाता है दरवाजे का। मतलब अगर हल्का फुल्का कहीं से भी, मतलब कोई चीज़ अगर अड़ गई, कोई कट लेते हुए, कोई जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कट मार रहा हूँ और सडनली कोई चीज़ अगर आके लग गई साइड से या कुछ भी चीज़ लग गई, तो हल्के सा भी लगता है ना, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है गाड़ी में। और वो है क्यों? क्योंकि इस कार की जो चद्दरें हैं वो काफ़ी जो है पतली हैं। दरवाजे बंद करता हूँ, खोलता हूँ, पकड़ता हूँ दरवाजों को, तो वो ही बहुत हल्के फील होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि गाड़ी के अंदर जो है बिल्ड क्वालिटी वाइज गाड़ी बहुत वीक है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा कौन है। आज की डेट में सेफ्टी बहुत मैटर करती है, इंसान की जान बहुत मैटर करती है, और यही रीज़न से मैं टियागो भी लेने की सोच ही रहा था। यही रीज़न था, उस समय वो 4 स्टार की उसकी रेटिंग आ गई थी, लेकिन बस प्राइसिंग की वजह से ये गाड़ी ली। खैर, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा कौन है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी है। ये है। प्लस इसका जो इंजन है, सारी मारुति गाड़ियों में एक ही 1000 सीसी का इंजन आता है। मतलब जो इस प्राइस ब्रैकेट की गाड़ियाँ हैं, जैसे कि ये हो गई ऑल्टो हो गई, सिलेरियो हो गई, और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं इसके साथ साथ जितनी हैं, सब पे 1000 सीसी का इंजन आता है। अब उनमें से सबसे बड़ा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो इस गाड़ी का है, मतलब वैगनार का है। आप सिलेरियो देख लो वो भी छोटी है साइज़ में, आप ऑल्टो केटन देख लो वो भी छोटी है, और जितनी भी है जो भी 7-8 की जो भी गाड़ियाँ होंगी यही है शायद, सिलेरियो, ऑल्टो केटन, वैगनार, यही सब है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर है इसका। अब का इस बॉडी स्ट्रक्चर इतना बड़ा है तो फिर गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर हो जाती है। तो अंडर पावर अगर आप अकेले चला रहे हो, 2 जने चला रहे हो, कभी नहीं फील होगा कि ये गाड़ी अंडर पावर है। अंडर पावर कब फील होती है? जब 5 लोग बैठ के चल रहे होते हैं, तब लगता है कि यार हाँ थोड़ा सा गाड़ी को पुश करने में दिक्कत हो रही है, और तब इसका सब कुछ गिर जाता है। एवरेज जिसके लिए मानी जाती है वो भी गिर जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा कौन हो गया। इसके साथ साथ LXi जो ये गाड़ी है, इसमें अगर ये लोग मुझे खाली सेंटर लॉकिंग ही दे देते चाबी में तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने सेंटर लॉकिंग भी नहीं दी और बिल्कुल कोरी गाड़ी दी। तो मेरे ख्याल से जब आप 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है एक गाड़ी के लिए, आज भी ये गाड़ी 7,56,000 रुपये की आ रही है ऑन रोड। LXi दिल्ली के रेट में बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ये बाहर के शीशे, ये सब तो मेरे ख्याल से एक स्टिक वाले शीशे आप अगर दे दो तो जो होते हैं एक LXi के हिसाब से, तो अगर ये सब मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो है होनी चाहिए कार के अंदर, तो ये मुझे कमी लगती है। बाकी अब मैं बात करता हूँ और इसके कॉन्स के बारे में। तो गाइस कॉन्स तो मुझे यही लगते हैं। अगर अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोज के, तो प्रोज बहुत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर का जो रन था रोज़ का वो 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर में ये गाड़ी को हम बस 1 दिन फुल कराते थे CNG, और वो 2 दिन चलती थी। मतलब 200 किलोमीटर चलती थी भाई वो गाड़ी। तो एक बार टैंक फुल कराने में विद AC, तो 500 रुपये में 500 की CNG में ये फुल हो जाती है।
तो 500 रुपये की सीएनजी में जब वो गाड़ी 200 किलोमीटर चल रही है, 2 दिन मेरे फादर के निकाल रही थी, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव लगी। देख के लगा कि यार गाड़ी तो बहुत सही है यार, प्राइसिंग के हिसाब से, इसका एवरेज, इसका सब कुछ बहुत सही लगा। तो एवरेज जो है इसका प्रोज है बहुत बड़ा, जो इसका एवरेज है, और वो जस्ट बिकॉज की जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है हल्की है, तो एवरेज ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो मैंने इसका एवरेज जो निकाला है वो 40 किलोमीटर पर केजी भी निकाला है, उससे भी ऊपर भी निकाला है। इसको बहुत प्यार से चलाया हाईवे पे, और जब मैं गांव जाता हूँ तो मैं एक टैंक में, एक सीएनजी मेरी बच जाती है और मैं 250 से 280 किलोमीटर पहुँच जाता हूँ, और मेरी सीएनजी बची हुई होती है 2 पॉइंट। तो और मतलब मेरे को इस तरीके का जब ये भयंकर एवरेज देती है तो गाड़ी बहुत सही लगती है, क्योंकि ये जो कार हमने ली हुई है ये सिर्फ चलाने के लिए ली है हमने। और आप लोग भी शायद अगर कोई कार ले रहे हो तो उसे चलाने के लिए ले रहे हो, ऑफ कोर्स, उसको घर में सजाने के लिए तो नहीं लोगे। तो ऐसी कार पे मैं मेरा जो माइंडसेट है इस तरीके का है कि मैं ऐसी कार पे परचेज कराया मैंने जिसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। अब इसका रनिंग कॉस्ट इतना कम है कि मैं इससे सारे काम करता हूँ अपने जितने हैं, मतलब अगर मुझे छोटा मोटा काम भी है, अगर किसी को पिक करने में जाना तो मैं बाइक नहीं उठाता, गाड़ी उठा लेता हूँ। तो यही है, जस्ट बिकॉज कि इसका रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, और यही इसका सबसे बड़ा प्रोज है। सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर यही है कि इस गाड़ी को चलाने में आपको कोई भी पैसा, मतलब बहुत मिनिमम रेट पे ये गाड़ी चल जाती है। और इसके और प्रोज की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इसकी सर्विस, गाइस आज तक मैंने सर्विस इसकी सारी कंपनी में ही कराई है, और 4000 से ऊपर का बिल नहीं आया मेरा, सच्ची मैं बताऊँ ना। 4000, 4500 रुपये, मैक्सिमम 4500 रुपये से कभी ऊपर बिल नहीं आया। और जिसमें मैंने, मतलब अगर एक्स्ट्रा कोई काम ही निकला होगा गाड़ी के अंदर, हालांकि मैं इस गाड़ी की बहुत तारीफ़ करूँगा इस चीज़ में कि मैंने इसके टायर जो हैं वो कम से कम मैंने चलाए हैं 95,000 जो है वो इसके टायर चले थे, और अब मैंने 96,000 पे इसके टायर चेंज कराए हैं अभी, और वो सेम ही पड़वा दिए जो उसके कंपनी से आए थे। तो और अब तक मैंने कोई सस्पेंशन का काम नहीं कराया। तो उस चीज़ में मतलब मुझे गाड़ी बहुत सही लगी कि यार पैसा नहीं खाती है। अब ले लिए 1 लाख किलोमीटर, अगर आप कोई हुंडई गाड़ी चला दोगे तो उसके अंदर आपको पता नहीं कितने काम कराने पड़ जाएंगे। 1 लाख किलोमीटर हुंडई गाड़ी के लिए बहुत बढ़िया होता है, सच में बताऊँ तो। अब इसके अंदर मैंने ऐसा नहीं है कि इंजन का काम नहीं कराया, मैंने इसके अंदर क्लच प्लेट एक बार चेंज कराई है, क्योंकि एक क्लच प्लेट ख़त्म हो गई थी, तो वो सब काम कंपनी से हुआ था। लेकिन ये है कि वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन है। जनरल सर्विस जो है इसकी 4000 रुपये से कम में हो जाती है, जो कि ठीक है, एक नंबर बड़ा है, लेकिन स्टिल संतुष्टि रहती है कंपनी से काम कराने में। अब रही बात गाइज इसकी सारी चीज़ों की, अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं कि क्या ये गाड़ी आज की डेट में लेनी चाहिए, तो अपना आप लोगों को ना अपना रन देखना पड़ेगा गाइज, ठीक है। अब ये गाड़ी 6 लाख रुपए में भी आती है, यही गाड़ी 7.5 लाख रुपए में भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि 6 लाख वाली में आती है वो सिर्फ खाली पेट्रोल में, और 7.5 लाख रुपए में आती है सीएनजी के साथ। तो यू आर स्पेंडिंग अराउंड लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लाख और 1 to 1.5 लाख एक्स्ट्रा जस्ट फॉर द सीएनजी वर्जन। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका रन कितना है। अब 3 साल में अगर आपको 1 लाख किलोमीटर चला सकते हो आप, या आपका रन बहुत ज़्यादा है, तो आप ये गाड़ी लीजिए। और अगर आपका टैक्सी या कमर्शियल बिजनेस है तो फिर तो ये गाड़ी चलती है, आपको पता ही है, यही लेते हैं लोग। लेकिन अगर आप घरेलू हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा रन 40-50 किलोमीटर है, तो बिल्कुल आप वैगनर लीजिए सीएनजी में। बस कंपनी अगर मारुति से कोई इस गाड़ी को इस वीडियो को देख रहा है तो मारुति को करना चाहिए इसके अंदर थोड़े सेफ्टी फीचर्स बढ़ाने चाहिए। हालांकि 6 एयरबैग्स अब इस गाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन इसका लोहा थोड़ा सा तो मजबूत करे, थोड़ा सा गाड़ी रफ एंड टफ करे, ताकि लोग इसको और अच्छे से लें। अभी इसके सेल्स फिगर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आगे और बढ़ सकते हैं जस्ट बिकॉज अगर इसका थोड़ा सा लोहा और तगड़ा हो जाए तो। वी आर विलिंग टू गेट 5 किलोमीटर्स पर केजी लेसर एवरेज, बट स्टिल अगर थोड़ा सा हमें एवरेज कम मिलके अगर थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ जिस तरीके से मैंने गाड़ी को अपनी गाड़ी बनवा ली है। इसके अंदर म्यूज़िक, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी मैंने कराया है इस गाड़ी के अंदर, मैं उससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, इसके इंजन से सेटिस्फाइड हूँ। अब हर वक्त तो हम 5 लोग नहीं चलते हैं, जिससे मैं कहूँ कि गाड़ी अंडर पावर है। बट ये है कि जब मैं हाईवे पे से लेके चलता हूँ तो 100-110 पे इसको चलाता हूँ, क्रूज़ करता हूँ सीएनजी पे, और मुझे अच्छा माइलेज मिलता है। और मैं
एक अच्छी ड्राइवेबिलिटी इससे एक्सपेक्ट करता हूँ और वो मुझे मिल जाती है। गाड़ी के अंदर बॉडी रोल की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी के अंदर बॉडी रोल है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो ऑब्वियसली बॉडी रोल मिलेगा। लेकिन ये गाड़ी है नहीं उस तरीके की कि इससे आप कट मारें ऐसे करके, एकदम से ऐसे करके चलाएं जैसे मैं अभी चला रहा हूँ। ये उस तरीके की गाड़ी है नहीं चलाने की। लेकिन ये है कि अगर आप सिंगल चल रहे हो तो गाड़ी के अंदर एक अच्छा पिकअप आता है, चलाने में फिर मज़ा आता है गाड़ी को। अब सीएनजी में चलाओ चाहे पेट्रोल में चलाओ, सिंगल आदमी चल रहे हो, 2 आदमी चल रहे हो, पता ही नहीं चलता कि आप पेट्रोल पे चला रहे हो सीएनजी पे चला रहे हो, क्योंकि इस तरीके से कैलिब्रेशन कर रखी है मारुति ने। दैट इज़ द रीज़न दे आर चार्जिंग लाइक दिस मच अमाउंट फॉर अ सीएनजी ओनली। अब अगर मैं पूरी वीडियो को कंक्लूड करूं तो गाइज ये गाड़ी सिर्फ वही लोग खरीदें जिनका रन ज़्यादा है, और ये गाड़ी वो लोग ना खरीदे जिनका रन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर आपका रन नहीं है तो आप दूसरी गाड़ियों पे जाइए। अगर आपका बहुत अच्छा रन है, आपका लग रहा है, तो आप थोड़ा सा सेफ्टी पे और अगर कर सकते हैं अपना सेफ्टी में थोड़ा सा आप कॉपरेट कर लेंगे तो फिर आप ये गाड़ी लीजिए, बिल्कुल लीजिए। ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि इसके पार्ट सस्ते हैं, सर्विस सस्ती है, गाड़ी चलने में कम पैसा खाती है, तो ये गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे गाड़ी चाहिए जो रफ एंड टफ हो, तो आप फिर इसकी तरफ ना जाके आप टाटा अल्ट्रोस सीएनजी में ले सकते हैं। मैं टियागो को भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि टाटा अल्ट्रोस काफ़ी स्पेशियस है टियागो के आगे, तो उस गाड़ी को ले सकते हैं। 5 स्टार की रेटिंग है, क्रूज़ कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं उस गाड़ी के अंदर, तो उसे ले सकते हैं। भाई गाइज मेरे ख्याल से तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं। मेरी क्या राय है इस गाड़ी को लेके, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी है। मैं आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और मैं बहुत सारी वीडियोस इस तरीके की लेता आता रहता हूँ, वैगनर से रिलेटेड, होंडा i20 से रिलेटेड। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।